तो ये देखिए दोस्तों, आज हम लॉगरिथम यानी कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे जानकारी देंगे। तो प्रॉपर्टीज़ हमारी लॉगरिथम की होती कौन सी हैं उसको यहाँ पे समझाएंगे। तो कैसे करना है ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज्ञात बताते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज 3 प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानना है तो मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, इसको स्किप ना करें। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। लॉग बेस ई एम इंटू एन, अगर कोई भी पद 2 या 3 4 पद अगर हमारे गुणा में दे रखे हैं तो उसके बीच में काय का चिन्ह आ जाता है, प्लस का चिन्ह आ जाता है। तो कैसे करते हैं, अगर जैसे हमारे 2 पद हमने मान लिए गुणा में दे रखे हैं और आधार क्या है इनका यानी कि बेस क्या है वो ई दे रखा है। इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी मैं कई सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो लॉग बेस ई एम प्लस लॉग बेस ई एन, यानी कि 2 पद गुणा में तो उसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर 2 पद हमारे अंश और हर यानी कि भिन्न के रूप में दे रखे हैं तो log m माइनस के log n के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। log बेस e की पावर m की पावर n दे रखा है तो ये जो घात होती है वाली ये आगे आ जाती है, n log m हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये इस टाइप से आगे आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी है इसको आपको अच्छी तरह ध्यान में समझना है। कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर मैं इस पे आधारित कोई एग्जाम्पल लिख लूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊँ यहाँ पर तो कैसे हो जाएगा। मान लीजिए अगर हमारे पास लॉग बेस यहाँ पे ई दे रखा है, आप इसकी जगह कुछ और भी मान सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे 2 मान लिया, मैंने मान लीजिए 2 मान लिया और यहाँ पे 5 इंटू 3 रख लिया, यानी कि जैसे यहाँ पे m इंटू एन था तो यहाँ पे मैंने 5 इंटू 3 रखा। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके आधार पे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लॉग बेस, यहाँ पे 2 माना है तो 2 रहेगा, तो यहाँ पे 5 ऐसे आ जाएगा, ऐसे m आ गया यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे लॉग बेस ये 2 सेम रहेगा, इसकी जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम इस वाले फॉर्मूले को इस टाइप से लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज को कैसे लिखेंगे, जैसे लॉग बेस यहाँ पे 2 मान लिया मैंने और 5/3 है, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे m, जैसे यहाँ पे m था ऊपर तो m रह गया, बीच में माइनस का चिन्ह आया तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे बेस 2 रहेगा माइनस का। तो यहाँ पे बेस हमारा कितना आ गया 2 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस के साथ ऐड हो गया। ऐसे ही यहाँ पे इसको इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं थर्ड को। जैसे मान लीजिए लॉग बेस 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 3 दे रखा है। तो मैंने अभी बताया था जैसे यहाँ पे m की पावर n था तो n आगे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, 3 आगे ले लिया हमने लॉग बेस 2 और यहाँ पे क्या रह गया 5 रह गया। तो तीनों प्रॉपर्टीज के मैंने इस टाइप से एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, सवाल के रूप में से कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल पहला मैंने यहाँ पे पकड़ा, एग्जाम्पल है जैसे मान लीजिए लॉग बेस 6 है, ठीक है, 9 प्लस का लॉग बेस 6 ये 4 आ गया। अब वो कह रहा है कि इसको कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम ये प्रॉपर्टी इस टाइप से लगेगी। तो कैसे लिखेगा, देखिए लॉग बेस 6 दे रखा है, यहाँ पे ई दे रखा था, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे m की जगह पे यहाँ पे 9 दिया है, प्लस बेस ई की जगह यहाँ 6 दिया और यहाँ 4 दिया। तो हम इस वाले स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं। तो इस वाले स्टेप को कैसे लिखेंगे, देखिए बेस 6 लिखेंगे, जैसे बेस 6 ई आया तो बेस 6 आ गया यहाँ पे और प्लस चिन्ह आता है तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा। तो यानी कि 9 इंटू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 चौक 36 हो जाएगा, यहाँ पे हमने 36 लिख दिया। अब देखिए इसमें फॉर्मूले यूज हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 36 की घात 6 गुणा 6 लिखेंगे तो 6 की घात 2 लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला किसकी तरह बन गया, तीसरे फॉर्मूले की तरह बन गया इस टाइप से। देखिए बिल्कुल सेम इस टाइप से बना। अब जैसे n आगे आ गया था, n आगे लिया था, वैसे यहाँ पे ये वाला 2 आगे आ जाएगा, हमने 2 आगे ले लिया और ये 6 हो जाएगा। अब आपको ये भी प्रॉपर्टी होती है, अगर आधार और यहाँ पे जो एंगल होता है अगर सेम हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे लॉग बेस ए है तो इसका मान हम 1 मानेंगे। तो बिल्कुल सेम है ये भी प्रॉपर्टी। इसका मैं आगे वीडियो में बनाऊंगा कैसे बताते हैं, कैसे हल होगा, इसको सब जानकारी दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। ऐसे इसके और एग्जाम्पल है, मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे 2 होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कैसे हल कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए लॉग बेस 4 है, यहाँ पे 32 आ गया, प्लस का लॉग बेस 4 है और यहाँ पे 2 आ गया। तो बिल्कुल सेम पहली प्रॉपर्टी यूज करनी है। कैसे करना है जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे आधार बिल्कुल सेम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लॉग बेस 4 लिखेंगे। यहाँ पे 32 इंटू 2 आ जाएगा, इस टाइप से लिखा जाएगा। यहाँ पे लॉग 32 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 32 की, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 64 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया, 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, हम इसके फैक्टर कर सकते हैं इस टाइप से। यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, और इस टाइप से इसको हम क्या कर देंगे, ये आ जाएगा, इसको इस टाइप से काटेंगे, इस टाइप से काटेंगे और इस टाइप से काटेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार गया। लेकिन यहाँ पे आधार देखिए यहाँ पे 4 है, यानी कि 2 के रूप में नहीं, तो हमें पेयर जो बनाना है वो 4 के रूप में बनाना है। देखिए 1 4 ये आ गया, 1 4 ये आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे आधार तो हमारा 4 है, और 4 यहाँ पे कितने 3 बार आया, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 की घात 3। ये बहुत समझने की चीज़ है, समझिएगा। तो ये बिल्कुल हमारा तीसरे फॉर्मूले की तरह हो गया। ये वाला 3 जो है वो आगे आ जाएगा, और ये log 4 इसका मान अभी मैंने आपको बताया था 1 होता है, तो हमारा यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 3 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगला एग्जाम्पल मैं कराता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। तीसरा एग्जाम्पल समझिएगा सब। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए log बेस यहाँ पे 2 दे रखा है, और यहाँ पे x+2 x+3 दे रखा है। चलो हमने ऐसे मान लिया। पेपर में इस टाइप के कंपटीशन में सवाल जो आते हैं वो इस टाइप के ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे इस टाइप से रखा। अब देखिए ये भी आधार सेम है, बीच में प्लस का पहली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है यहाँ पर। तो पहली प्रॉपर्टीज यूज़ हो रही है, तो किसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए आधार जो तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारा m होगा, और ये हमारा क्या होगा, n होगा। तो यहाँ पे x+3 लिखेंगे, और गुणा में कितना 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई पद तो है नहीं, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, यही क्या होगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 3 3 9। इसको हम नहीं हटा सकते क्योंकि यहाँ पे आधार सेम, एंगल सेम नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पकड़ते हैं, देखिएगा बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको बस समझना है कैसे करना है, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे पास log बेस यहाँ पे 4 की पावर 7 है। अभी मैंने थर्ड प्रॉपर्टीज बताई थी, उसको मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो थर्ड प्रॉपर्टीज में क्या होगा, मैंने बताया था जो घात होती है वो आगे आती है ऐसे, और ये 4 है, तो इसका आधार सेम है, तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, और प्रॉपर्टीज देखिएगा, और सवाल देखिए इस टाइप के। एग्जाम्पल में आपको और समझा देता हूँ। log 25 यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 3 दे रखा है। अब प्रॉपर्टी 3 पर है, तो कैसे करेंगे इसे, देखिए यहाँ पे 3 log m की पावर n है, यहाँ पे तो 3 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 25 है। अभी इससे हट सकता है, कैसे हटेगा, देखिए इसको हम 5 पंजे 25 यानी कि 5 की घात 2 ले सकते हैं। तो इस वाले 2 को भी हम आगे निकाल सकते हैं, देखिए इस टाइप से, ये आगा 5। अब इसका मान हमारे पास कितना होता है, 1 होता है, तो 3 दूनी 6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, आपको वो भी समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं, जरा देखिएगा। ये आ गया हमारे पास log बेस 3 81 की पावर कितना है, x है, इस टाइप से। अब ये आगे आ जाएगा, x आगे लिख लिया हमने 3, और यहाँ पे कितना है 81 के फैक्टर कर लीजिए। 81 के फैक्टर हो जाएंगे, ये आ जाएगा 27, ये हो जाएगा 9, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे लिखेंगे x log पेयर 3 का ही बनाना है, तो 3 3 हमारे बने हुए हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 लिखेंगे। ये log m की पावर n है, तो यानी कि ये आगे आ जाएगा, तो यानी कि 4x, ये 3 और 3, इसका मान अभी पता है आपको कितना आता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 4x हो जाएगा। यही हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों।